बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब आपको यानी पंजाब की जनता को जिनको राशन मिलता है सरकारी, उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा। आज कहा जा सकता है कि 13वां दिन है। जी 12 दिन कब पूर्ण हो चुके हैं और 13वां दिन आम आदमी पार्टी सरकार का है और फैसले लगातार जनहित में लिए भी जा रहे हैं। पहले मैं दिल्ली सरकार की इसलिए बात करूंगा क्योंकि दिल्ली सरकार में ये योजना शुरू की गई थी, परंतु केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि घर घर सप्लाई नहीं की जा सकती। उसी फैसले को पंजाब सरकार की आम आदमी पार्टी ने लागू करने का फैसला किया है। जिस प्रकार से घर पे जाएंगे कर्मचारी अधिकारी, तो पोल भी खुल सकती है कि जिन लोगों ने नाजायज़ ढंग से गरीबों का हक मारने के बाद अपने कार्ड बनवाए हैं, तो अधिकारी जाएगा बड़ी कोठी में, आगे गाड़ियां, बंगला, तो उनकी भी है जो पुष्टि हो जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार जो चल रहा था लंबे समय से, जो बीते सालों में जो भी सरकारें रही, तो वो कई बार उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगा कि इस तरह की स्थितियां थी, तो वो प्रश्न चिन्ह की अब पूर्ति होने का समय निर्धारित होने वाला है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। मुद्दे जुड़े होते हैं राजनीति के साथ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, पंजाब सरकार की बात की जाए, पंजाब सरकार काफ़ी चर्चा में है। बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है कि अब आपको यानी पंजाब की जनता को जिनको राशन मिलता है सरकारी, उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके डोर स्टेप पे ही राशन की डिलीवरी दी जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा। आज कहा जा सकता है कि 13वां दिन है। जी 12 दिन कब पूर्ण हो चुके हैं और 13वां दिन आम आदमी पार्टी सरकार का है और फैसले लगातार जनहित में लिए भी जा रहे हैं। और राशन वितरण की प्रणाली को अगर बात की जाए तो पहले मैं दिल्ली सरकार की इसलिए बात करूंगा क्योंकि दिल्ली सरकार में ये योजना शुरू की गई थी, परंतु केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि घर घर सप्लाई नहीं की जा सकती और अब उसी फैसले को पंजाब सरकार की आम आदमी पार्टी ने लागू करने का फैसला किया है। जी और घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। और खास बात यह भी है कि अधिकारी संबंधित परिवार के मुखिया को फोन करके पूछेंगे कि आप घर पर मौजूद हैं या नहीं। जब मौजूद होंगे तभी वो राशन उनको घर पर वितरित किया जाएगा। ये एक सबसे सराहनीय फैसला है। और महिलाएं और बुजुर्ग, अब उन्हें लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। वो घर बैठे ही अपनी जरूरत का जो राशन उन्हें मुफ्त प्रदान होता है वो मिल जाया करेगा। शायद जी, साथ ही ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से घर पे जाएंगे कर्मचारी अधिकारी, तो पोल भी खुल सकती है कि जिन लोगों ने नाजायज़ ढंग से गरीबों का हक मारने के बाद अपने कार्ड बनवाए हैं, तो अधिकारी जाएगा बड़ी कोठी में, आगे गाड़ियां, बंगला, तो उनकी भी है जो पुष्टि हो जाएगी। जी इसमें भ्रष्टाचार जो चल रहा था लंबे समय से, जो बीते सालों में जो भी सरकारें रही, तो वो कई बार उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगा कि इस तरह की स्थितियां थी, तो वो प्रश्न चिन्ह की अब पूर्ति होने का समय निर्धारित होने वाला है। या यूं ये भी कहा जा सकता है कि घरों में जब राशन पहुंचेगा, खास बात यह है कि उनको बैठे बिठाए सबसे पहले तो राशन मिलेगा, परंतु जिन लोगों के पास नहीं पहुंचने वाला था उनकी भी लाइनें सामने आ जाएंगी कि ये जरूरतमंद यहां से वंचित रह गए। जी शायद इसी के साथ बात करते हैं हमारे जो वन मंत्री बने हैं लालचंद कटारूचक, उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिसके चलते जो लोग जंगल में जाकर जंगलात विभाग की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा दरख्तों की वृक्षों की कटाई करते हैं, नाजायज़ रूप से उसकी लकड़ी बेचते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। एक नंबर जारी कर दिया गया है और नंबर है टोल फ्री 1800-180-2323। जी बिल्कुल सही संधू साहब, ये बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह के जन्म शहीदी दिवस पर भगवंत मान ने एंटी करप्शन नंबर जारी किया था और उसके परिणाम काफ़ी अच्छे भी रहे और कईयों के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो गई। उसके लिए 3 PPS अफसरों की भी नियुक्ति की गई। उसके बाद
शिक्षा मंत्री यानी कि मीत हेयर ने भी एक नहीं 3 नंबर जारी किए, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किए। और सबसे खास बात कि उनमें सरकारी स्कूलों के लिए नहीं थे आदेश, उसमें था कि प्राइवेट स्कूल जो आपका शोषण कर रहे हैं अभिभावकों का, वो उसके ऊपर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। अब वन मंत्री ने जो घोषणा की है वो सराहनीय फैसला है, क्योंकि केवल लकड़ी चोरी की बात ही नहीं है, क्योंकि वन विभाग में, वनों में जो वन्य जीव रहते हैं उनकी भी चिंता उन्हें सता रही है, क्योंकि उनको मारने का काम जारी रहता है, क्योंकि शिकार कर लिए जाते हैं। और सबसे खास बात है कि ये इनको सुविधाएं भी प्रॉपर नहीं मिल रही हैं जी, जो वन्य जीव हैं। तो इस तरह के ऊपर अंकुश लगना तय माना जा रहा है जी। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो उसके मंत्री हैं डॉक्टर विजय सिंगला, पंजाब से संबंधित हैं, मानसा से संबंधित हैं। उन्होंने भी अहम फैसला लिया है। उन्होंने डॉक्टरों को दो टुक बात कह दी है। उनका कहना है कि या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करें या फिर सरकारी नौकरी। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो घोषणा पत्र था उसमें 2 ही चीजें प्रमुख थी, सेहत और शिक्षा। और दिल्ली सरकार में भी सेहत और शिक्षा दोनों ही प्राथमिकता पे है। अगर आम जीवन की बात करें तो सेहत और शिक्षा सभी के लिए बेहद अहम हो जाती है। शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री की ओर से काम लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अब जो सेहत मंत्री हैं डॉक्टर विजय सिंगला का, उनका ये प्रयास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी अस्पतालों की बात करी जाए तो अधिकतर डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके वहां पर उतने मरीज नहीं पहुंचते जितने उनके घरों में कतारों में लगे होते हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि अगर वो अस्पताल में कोई मरीज आता भी है तब भी वो अपना प्राइवेट नंबर लिखकर ही उनको देते हैं कि आप घर आकर मिलिए, यहां पर आपको आने की जरूरत नहीं, घर पर आपको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस तरह का अगर फैसला है तो ये काफी बेहतर होगा और अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं जो नहीं मिल रही मरीजों को, वो बेहतर बनने में एक अहम कदम हो सकता है। बिल्कुल शाही जी, साथ ही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में अब उन मंत्रियों, उन विधायकों के ऊपर गाज गिरेगी जो लोग अपना आयकर सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से भरते हैं। पिटीशन डल गई है। जी बिल्कुल, अपने संधू साहब कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भी ये घोषणा की थी, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब सरकार का ही असर आसपास के राज्यों में भी दिखाई देने लग गया है। पंजाब सरकार ने घोषणा की थी कि अब किसी भी पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद को एक पेंशन से अधिक पेंशन नहीं मिलेगी जी। अब पंजाब में भी ये मांग उठी थी कि भी इनके आयकर पर भी सरकारी खजाने में से भरने पर रोक लगा दी जाए, परंतु अब इसके ऊपर हिमाचल के एक पिटीशन दायर कर दी गई है कि सरकारी खजाने में से किसी भी पूर्व मंत्री या विधायक को या सांसद को उनका आयकर न भरा जाए। अगर यह फैसला लागू हो जाता है, इससे हर राज्य सरकार को कई करोड़ों रुपए का एक साल में बचत होना तय माना जा रहा है। जी शाही जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हिंदुओं से जुड़ी हुई है कि हिंदू भी आने वाले समय में अल्पसंख्यकों में आ सकते हैं, उनको अल्पसंख्यकों का दर्जा मिल सकता है। जी, आ नहीं सकते हैं संधू साहब। 9 राज्यों में से 6 राज्यों में तो हिंदुओं की आबादी कम हो गई है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। वहां पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों की तादाद में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। और केंद्र सरकार ने भी मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक हल्फनामा दायर किया गया जिसमें हिंदुओं को क्या अल्पसंख्यक माना जाए, इसके ऊपर काफी चर्चा की विषय है। और एक चीज, कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं, मैं वो जरूर बताना चाहूंगा जी। 2001 और 2011 के जो अपना जनगणना का लक्ष्य है, उसमें जम्मू कश्मीर में 2011 में हिंदुओं की आबादी थी 30% और मुस्लिम थे 67% जी। अब 2011 में वो फीसद हिंदुओं की 28 रह गई है और मुस्लिमों की बढ़कर 68 हो गई है जी। उसी तरह मिजोरम की बात करें तो वहां पर हिंदू 4% थे और ईसाई 96% थे, 86%। और हिंदुओं की आबादी 1% कम होकर 3% रह गई है और ईसाइयों की संख्या 87.1% हो गई। और पंजाब की अगर बात करी जाए तो पंजाब में हिंदुओं की संख्या 37 थी और सिखों की आबादी 60% थी। और अब हिंदुओं की संख्या 38% रह गई है और सिखों की 58% रह गई, यानी कि लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मुस्लिम और ईसाई बिरादरियों की संख्या को वृद्धि में दर्ज किया जा रहा है जी। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न मुद्दों के ऊपर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। इसी प्रकार नई खबरें लेकर, नई चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।